स्टूडेंट्स, मैं पंकज सर आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं एक बार। और जैसे कि हम लोग ऑलरेडी अब तक 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं पार्टनरशिप में। 5 वीडियो, ये 6th वीडियो है और ये प्रोबेबली लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग 5 वीडियो देख लिए हैं और इस 6th वीडियो में पहुंचे हैं। ठीक, आज हम लोग कवर करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो बेसिकली चीज है वो ये है कि एक पार्टनर या 2 पार्टनर या 3 पार्टनर, मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म में है, और वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टनर को पार्टनर बनाने के लिए, मतलब एक पर्सन है जो इंटरेस्टेड है बिजनेस में, पार्टनर बनना चाहता है, लेकिन उसको एक टेंशन भी है, डर भी है कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो, लेकिन बाकी दोनों को एकदम कॉन्फिडेंस है कि हमारा बिजनेस एकदम मस्त चलेगा। तो वो तीसरा पार्टनर बोलता है, जब आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो कि प्रॉफिट कमाएंगे ही हम लोग, तो मेरे को एक काम करो ना, तुम लोग गारंटी क्यों नहीं दे देते? तो बोले क्या चीज का गारंटी भाई? बोले देख, अगर तुम लोग बोल रहे हो जैसे कि बिजनेस मस्त चलेगा तो प्रॉफिट होगा, तो अच्छी बात है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं अपना पैसा वैसा सब लगाने के लिए रेडी हूं। लेकिन इन केस प्रॉफिट कम हुआ, समझ लो, प्रॉफिट जितना एक्सपेक्ट, मेरे इसको तो बढ़ा चढ़ा के भी हो सकता है ना, बता दे एंट्री कराने के लिए, तो उसको थोड़ा शक हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि इनकेस कम प्रॉफिट हुआ तो फिर लोग उसको सांत्वना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए बोलते हैं कि ठीक है, एक काम कर, हम लोग ऐसे लिख देते हैं पार्टनरशिप डीड में, एक क्लॉज बना देते हैं कि तेरे को एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर देंगे। मतलब प्रॉफिट जैसे उन लोग का हिसाब से, मान लो दोनों तीनों आपस में डिस्कस करके लेके 50,000 तय कर दिए कि भाई 50,000 तेरे को मिलना ही मिलना। अगर 50 के ऊपर तेरा शेयर आएगा तब तो पूरा लेके जाएगा, 60 आएगा तो 60 लेगा, 70 आएगा तो 70 लेगा, 80 आएगा तो 80 लेगा। लेकिन अगर मान लो 50 से नीचे आया, 40 आ गया या 35 आ गया, तब क्या करेंगे? तब भी तेरे को हम 50 दे, तो वो तो खुश अपना बोला मैं एग्री हूं भैया ऐसा काम में। अच्छा, लेकिन अकाउंटिंग में हमको दिक्कत कहां होगा? अकाउंटिंग में दिक्कत यह होगा कि जब हम रेशियो शेयर करेंगे, बांटेंगे, तो उस आदमी का आ रहा होगा 35, लेकिन हमको देना है उसको 50, तो ये जो 15,000 है, मतलब 35,000, 35,000 उसका आया था, उसको अब कितना दे दिए? 50। तो ये 15,000 कहां से आया है? ये 15,000 बाकी दोनों कुछ सेक्रीफाइस किए होंगे, तो हमको वही चीज अकाउंटिंग में डालना है, उसी का इम्पैक्ट डालना है कि कौन कितना दिया और किसके कैपिटल अकाउंट से हटा और किसके कैपिटल अकाउंट में गया। बस यही है गारंटी, और कुछ ज्यादा चीज नहीं है। इसको समझने के लिए 51 नंबर इलस्ट्रेशन आप लोग आ जाइए, एकदम छोटा सा इलस्ट्रेशन है, और इसमें कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग कोई भी गारंटी का नंबर हो, आप लोग पहले पीएल अप्रोप्रिएशन बना लीजिएगा, मेरा एडवाइस मान के। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमको ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि किसके हाथ से जा रहा है और किसको मिल रहा है। ठीक है, चलिए इस नंबर का अगर मैं पीएल अप्रोप्रिएशन बनाऊं तो ऐसे बनेगा। कितना दिया है बोलो तो वहां पे प्रॉफिट वहां पे दिया हुआ है, बोलता है 157,500 इधर बाय पीएल करके दिया है, 157,500 दिख रहा है ना, 157,500। इसके बाद बोलता है उसको डिवाइड करना है किस रेशियो में? 4:2:1। तो अपने यहां क्या करते हैं, 2A, थोड़ा छोड़ के लिखेंगे 2B, और फिर थोड़ा छोड़ के लिखेंगे 2C। तो A का अगर मैं 157,500 को बांटू तो मेरा आएगा 90,000, और B का आएगा 45,000, और C का आएगा 22,500। ये तीनों को प्लस करोगे तो इतना आना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़े तो हमको समझ आया कि बोलता है भैया C को यहाँ पे गारंटी दिया गया है कि आपका 37,500 से कोई भी हाल में प्रॉफिट कम नहीं होगा, लेकिन उसका तो 22,500 आ गया, वो रोएगा कि नहीं? रोएगा, और बोलेगा दो मेरे को जितना प्रॉमिस किए थे देंगे उसको। तो कितना कम है पहले निकाल लेते हैं। तो 37,500 और 22,500 में 15,000 का फर्क आ रहा है, तो इसको मिलेगा कितना? 15,000, तो प्लस हो गया 15। तो अब इसका कितना हो गया? 37,500। समझ आ रहा है? 15,000 इसके में प्लस हो गया, लेकिन ये 15,000 ये दोनों को ही देना पड़ेगा, है ना। अब वो किस रेशियो में देंगे कहीं मेंशन नहीं है,
तो वापस जाओ, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 4:2:1, मतलब ये दोनों के बीच का रेशियो क्या है 2:1, 4:2 मतलब 2:1। तो ये लोग इस 15,000 को 2:1 में शेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक पर्टिकुलर रेशियो में शेयर करेंगे तब तो फिर और कुछ नहीं देखना है, लेकिन अगर नहीं बोलेगा कुछ तो फिर हम इस रेशियो में बांट देते हैं। तो चलिए बांटते हैं, 15,000 को 2:1 में बांटना है, तो एक बार 2/3 करेंगे और एक बार 1/3 करेंगे, तो यहाँ आएगा 10,000। तो ये महाशय देंगे 10,000, तो इनका हो गया 80,000। ये महाशय देंगे 5,000, तो इनका हो गया 40,000। तो इफेक्टिवली हम देखें कि यहां से 10 निकला, यहां से 5 निकला और यहाँ पे 15 जुड़ गया, 10, 5, 15, यहाँ भी 15। अब वापस से प्लस करोगे तो 157,500 आएगा। बस यही है गारंटी। मतलब बोले सर इसमें कुछ खास नहीं है, हम जो पहले बनाते थे बस उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का एडजस्टमेंट करना है। जी हाँ, एकदम थोड़ा सा प्लस माइनस का ही एडजस्टमेंट करना है। समझे कि नहीं समझे ये चीज? हम एक और इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन में ये देखिए, उसमें पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, मतलब 2 पार्टनर हैं, बेसिकली उनका रेशियो 5:3 है। नया पार्टनर आर है और उसको 1/8 शेयर के लिए ला रहे हैं, 1/8 शेयर उसका होगा। तो इस टाइप के नंबर में क्या करना होता है, सबसे पहले हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नया आदमी आता है तो कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे, बट यहाँ पे दिया है तो एक नंबर बस ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप है जिसमें क्या करता है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं ये तो 1/8 टोटल का दिया है, मतलब आर का जो रेशियो होगा 1/8, इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करोगे तो 1/8 into 100 मतलब 12.5% हो जाएगा। उसका टोटल फॉर्म में कितना परसेंट होगा 12.5। तो वैसे हम क्या किए, टोटल शेयर को 1 मान लिया, मतलब 100%। तो 100% में आर का 1/8 है, तो पी और क्यू का कितना होगा, 100% में से 1/8 को माइनस कर दो, तो जो बचा 7/8, ये किसका बचा अब पी और क्यू का। 7/8 में पी का भी है क्यू का भी है, तो दोनों को अलग अलग करेंगे। तो पी का नया शेयर कितना होगा, पहले उसका कितना था 5/8 टोटल फॉर्म में, 8 में से 5 उसका था, 3 इसका था, है ना। तो वैसे 7/8 में से 5 अलग कर देंगे, 3 अलग कर देंगे। तो उसको अलग करने का क्या प्रोसेस है, 5/8 into 7/8, 3/8 into 7/8, ये करेंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा, अलग अलग आ जाएगा। तो इसको हम लोग काट नहीं रहे हैं, 35/64, 21/64। अच्छा, अब बोलोगे आर का तो 1/8 था, लेकिन ये दोनों का डिनोमिनेटर में 64 है, तो डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 8 मल्टीप्लाई किए, इम्पैक्ट तो कुछ नहीं आएगा ना, 8/8 मतलब 1, तो ऊपर में आ गया 8, नीचे आ गया 64। तो अब डिनोमिनेटर तीनों का कॉमन हो गया, कॉमन करने के लिए किए थे। तो अब रेशियो होगा 35:21:8। ये रेशियो अगर अच्छे से नहीं भी समझ आया तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर है पूरा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो में 35:21:8 में प्रॉफिट को बांटेंगे, ठीक है। अब अपना काम क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट था हम लोग का 4 लाख रुपए, बांटो, पी का बांटे हम लोग 35/64 into 4 लाख, 21/64 into 4 लाख, 8/64 into 4 लाख निकालना, कितना इतना आएगा 2,18,750, 1,31,50। अब बात आता है मुद्दे का बाद, गारंटी। किसको गारंटी मिला था, बोले नया पार्टनर आर को कितना का गारंटी मिला था, 75,000 का गारंटी मिला था। तो उसका हिस्से में कितना आ रहा है 50,000, तो इसको तो 25,000 शॉर्ट पड़ रहा है ना, तो क्योंकि हम यहाँ पे आसानी से कर ले रहे हैं इसलिए माइनस नहीं कर रहा ना, तो अलग से माइनस करना पड़ेगा। तो इजीली हमको पता चल गया कि 25,000 इसका शॉर्ट था, तो इसका 75 कर दिया, क्योंकि गारंटी दी अपने को तो इतना देना ही पड़ेगा। तो अच्छा, अब ध्यान रखना जितना यहाँ प्लस हुआ है ना उतना ऊपर से माइनस भी होगा, मतलब ये 25,000 यहाँ प्लस हुआ, ऊपर में दोनों का मिला के 25,000 माइनस भी करना है। किस रेशियो में करना है यहाँ पे दे दिया है, बोलता है 3:2 में करना है, 5:3 में मत कर देना पुराना वाला देख के, या 35:21 में मत कर देना, दिया है 3:2, तो 3:2 में ही करेंगे। कितना शॉर्ट था 25,000, तो 25,000 को हमको बांटना है 3:2, मतलब एक बार 3/5 एक बार 2/5, तो कितना आएगा 15,000 और 10,000। तो ये महाशय देंगे 15,000, ये महाशय देंगे 10,000, तो दोनों को माइनस करके लिख दो, कितना आएगा 2,03,750,
इसका आएगा 121 250। अब तीनों को जोड़ लेना 4 लाख आ जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? इजी लग रहा है? इजी ही है। बस अपने को बस एक चीज, एक पैटर्न अपने को याद रख लेना है कि पीएल अप्रोप्रिएशन पहले बनाना है और नॉर्मल जैसे पहले जो रेशियो में पहले डिवाइड होगा पहले बांट दो। मत देखो कि गारंटी कितना कर दिए क्या दिए, वो पहले नहीं देखना, पहले बांट देना है। बांटने के बाद देखना है कि जिस बंदे को दिए थे हम गारंटी उसके हाथ में कितना रुपया पहुंचा। उसके हाथ में कम ही पहुंचा होगा, गारंटी का नंबर है, गारंटी का सम है, मतलब पक्का उसको कम मिला होगा। तो जितना कम मिला है पहले उसको एडजस्ट कर दो, पहले उसको तो देख नक्की करो उस आदमी को। तो यहाँ जितना प्लस करोगे ये प्लस एग्जैक्टली ये दोनों देंगे। हो सकता है कोई एक दे, हो सकता है कोई दो दे। क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि पूरा का पूरा क्यू देगा, तब कैलकुलेशन और इजी। बांटना वाटना कुछ नहीं है, सीधा यहाँ क्यू से 25 माइनस करते, इसके में कुछ माइनस नहीं हुआ। अब बोलेगा नहीं दोनों मिलकर देंगे, बराबर देंगे, तो बराबर बराबर कर देते। 3:2 बोला तो 3:2 करते, जैसे बोलेगा वैसे कर देंगे। समझ आया? चलो एक और नंबर करते हैं। हाँ, तो ये 55 नंबर हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लिख दिया हूं, क्वेश्चन का जितने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है A B D। एक्चुअल में वहां पे अनवर, विश्वास और दिव्या है, मैं उसको A B D लिख दिया हूं। ठीक है, A B D क्लियर हो गया। मतलब ये 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। सैलरी दिया है बी का, अच्छा से पढ़ना बोला है। सैलरी बी को बोलता है पर मंथ देना है और डी को मिलेगा 6000 पर क्वार्टर। वहां पे 12 मंथ इंटू कर देना, क्वार्टर मतलब 4 बार मिलेगा, तो 24 और 48। यहाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन मतलब ऐसे एक बारीकी से क्वेश्चन भी पढ़ के समझना है। इसके बाद दिखता है गारंटी वाला बात। बी को ऐसे गारंटी दिया गया है कि आपको 82,000 साल में मिलेगा। वो 82 में क्या क्या इंक्लूड होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट दोनों मिला के आपका कितना होना चाहिए? 82। सैलरी अगर मिल रहा है तो उसको एक्सक्लूड करना है, बोलता है ये 82 का पार्ट सैलरी नहीं बनेगा। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे गारंटी कौन दे रहा है? सिर्फ डी दे रहा है। इसका कोई भी डेफिशिएंसी किसको भरना है? डी को भरना है। ए को कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, आते हैं अपना काम शुरू करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। प्रॉफिट कितना दिया था? 3,12,000 लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है ना, तो 8 लाख का 6%, 6 लाख का 6%, 4 लाख का 6%, यहाँ करके लिख दिए 1,08,000 हुआ। 48,036 हो जाएगा। सैलरी बी का है 48, इसका 24, वहां लिख दिए थे, यहाँ उतार दिए। अब असली चीज आता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3,12,000 में से पहले ये माइनस होगा, फिर ये माइनस होगा, वहां कर दिए तो बचा कितना? 1,32,000। ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो रेशियो क्या दिया? 3:2:1। तो 3/6, इसको ये आया 66। अच्छा, इसका कुछ करना है क्या? इसका कुछ नहीं करना क्योंकि ये गारंटी दी ही नहीं है। इसके बाद बी 2/6 44, 1/6 22। अब एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है गारंटी का? ये आदमी को कितना मिलना था? मिनिमम 82,000। क्या क्या जोड़ना था 82 के लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको कितना मिला है? 36। और ये कितना मिला है? 44। तो दोनों को जोड़े तो हमको समझ आ रहा है 80,000। कितना आ रहा है? 80,000। गारंटी कितना का था? 82,000 का था। गारंटी कितना का था? 82 का, लेकिन आया कितना? 80। तो कितना कम मिला? 2,000। तो 2,000 तो पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। किसको? बी में। तो बी में हम क्या किए? जोड़े 2,000। तो इस आदमी का हो गया 46। अच्छा, ये 2,000 कौन देगा? वहां क्लियरली लिखा है कि सिर्फ डी को देना है ये पैसा, तो डी में माइनस कर दिए 2,000। तो डी का हो गया 20,000, इसका हो गया 46, इसका 66 था। नंबर खत्म। बोलो समझ आया? इजी था? ठीक है, एक और करेंगे। एक अलग टाइप का नंबर आते हैं हम लोग, 59 नंबर इलस्ट्रेशन थोड़ा सा अलग है। वो उसमें दो गारंटी है। ठीक है, एक्स वाई जेड दिया है, रेशियो दे दिया है 3:2:1। अभी दो टाइप का गारंटी का बात करता है कि जेड को गारंटी मिला है 30,000 पर एनम का, मतलब जेड को हमको 30,000 देना ही देना है। नीचे एक और लाइन लिखा है कि वाई गारंटी दिया है, मतलब ऐसे नहीं है कि हमेशा नया पार्टनर को ये लोग गारंटी देंगे। नया हम लोग का फर्म पुराना है
तो जो आदमी पार्टनर बनना चाहता है हमको ये देखना पड़ेगा ना कि उससे हमको फायदा हो रहा है कि नहीं। तो वाई बोला टेंशन मत लो, मेरे से आपको बहुत फायदा होगा, खाली मेरे को पार्टनर बना के देखो। बोले ठीक है बना लेते हैं भाई। तो वो गारंटी दिया कि मेरे वजह से खाली ग्रॉस रेवेन्यू आपका 50,000 से बढ़ जाएगा, मतलब जितना आप अभी कमा रहे हो ना 50,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन साल भर में कमा के दिया सिर्फ 32,000। कितना कमा के दिया? 32,000। तो अब इसमें बात यह है कि 18,000 वो देगा फर्म को, समझ गए? तो 18,000 उसके कैपिटल से कम हो जाएगा, तो ये चला जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन में बाय वायस कैपिटल बोल के फ्लैट 18,000। कैसे 18,000 क्या पता है? 50,000 को वो दिया था, वादा किया था, लेकिन सिर्फ 32,000 है उसके कारण। तो 18,000 का ओवरऑल फर्म को 18,000 का नुकसान हुआ ना, तो 18,000 थोड़ी फर्म इसके लिए चलेगा, वो तो उससे ले लेगा, वो दे दिया। तो ये 18,000 सबके में बटेगा, इसीलिए क्रेडिट में डाल दिया। ठीक, अब आता है मेन मुद्दा वाला। अब टोटल प्रॉफिट 168 हो गया, 150 नहीं है, प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 168। तो बटेगा भी 168। तो इसमें ये नया चीज था आप लोग के लिए। दूसरा 168 को 3:2:1 में बांटे, तो x को मिला 84, y को मिला 56, z को मिला 28। z को कितना का हम लोग गारंटी दिए थे, थोड़ा देख के बताना क्वेश्चन। 30,000 कितना? 30,000। कितना मिला इसको? 28,000। तो पहले तो इसको देना पड़ेगा ना भाई 2,000। हम तो यही सीखे हैं गारंटी में कि जिसका गारंटी मिला है उतना तो उसको देना ही पड़ेगा। तो इसका तो सेट हो गया। तो अब ये 2,000 जितना प्लस हुआ है 2,000 क्या होगा? माइनस भी होगा। कौन कौन देंगे? एक्स और वाई देंगे। किस रेशियो में देंगे? 3:2 में देंगे। तो निकाल दो 2,000 का 3:2। 2,000 इंटू 3/5 कर लो, 2,000 इंटू 2/5 कर लो, तो ये 1,200 आया, ये 800 आया। तो x के में से माइनस होगा 1,200, y के में से माइनस होगा 800। लिख दो जितना आया। इसका 82,800 आया और इसका आया 55,200। कहानी खत्म। इजी था ना, बट थोड़ा सा अलग था, ठीक है। ये इतना सारा हम लोग ये प्रॉफिट वाला। अब एक करेंगे लॉस वाला। लॉस में भी गारंटी होता है क्या? बोले हाँ होता है, एकदम होता है। तो आ जाओ एक बार 57 नंबर में, ठीक है। हाँ, तो आता है 57 नंबर पे। 57 नंबर छोटे से क्वेश्चन है। बोलता है 3 पार्टनर है ए बी सी, और गारंटी किसको मिला है? सी को मिला है। सी को गारंटी मिला है 1,00,000 रुपया, और प्रॉफिट के बदले लॉस हो गया, ठीक है। लॉस कितना का हुआ? 3,00,000। अब तक प्रॉफिट होता था तो क्रेडिट में लिखते थे, लॉस है तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। अब ये 3,00,000 जैसे प्रॉफिट बांटते थे तो आप क्या बांटेंगे? लॉस हुआ तो बेसिकली लॉस बांटेंगे। रेशियो दे दिया अपने को इक्वल, बराबर बांट। बोले सर लेकिन एक बात बताइए, सी को तो प्रॉफिट देना चाहिए था, लॉस कैसे देते? हाँ तो भाई सी को लॉस नहीं देंगे ना, सी को लॉस देंगे ही। प्रॉफिट किधर बढ़ता है? इधर। तो प्रॉफिट इधर बढ़ेगा, तो सी को मिलेगा 1,00,000। लेकिन बोले अब तो ये बैलेंस कैसे होगा? ये 3 + 1 4 हो गया इधर, तो हाँ 4 हो गया, तो इधर भी 4 करेंगे। तो पहले अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझो। लॉस था 3,00,000 का, तो वो तो ऑलरेडी लॉस था ही, प्लस 1,00,000 और देना है सी को प्रॉफिट के नाम पे। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 4,00,000 हो गया। 3 लॉस था, और ए और बी गारंटी दे देता सी को कि कुछ भी हो हम आपको 1,00,000 देंगे। तो सी लॉस बियर करेगा क्या? नहीं बियर करेगा। तो मतलब 3,00,000 यही दोनों को बियर करना था, प्लस उसका भी 1,00,000 देना है इनको। तो अब इन दोनों का लॉस एक तरीके से 4,00,000 का हो गया, ठीक है। तो उसको कैसे ये लोग बियर करेंगे? 1,00,000 तो ले लिए, अब उसको 1,00,000 देना भी है, बैलेंस भी करना है, तो दोनों क्या करेंगे? अब 1,00,000 और लेके आएंगे। मतलब 2,00,000 का जो शॉर्टफॉल हो रहा है, 2,00,000 कम पड़ रहा है ना, 2,00,000 जो कम पड़ रहा था इधर, वो दोनों लेके आएंगे, ठीक है। 1,00,000 रुपए लेके आएंगे। तो अब इधर भी 4,00,000 हो जाए। क्यों 1,00,000 क्यों रहा? क्योंकि 1:1 था। तो जैसे प्रॉफिट इक्वली वो होता था, वैसे लॉस भी इक्वली से। इसी का वो नीचे कैपिटल अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस लेके क्लोजिंग बैलेंस लेके। समझ आया? तो इतना था आप लोग का गारंटी। अभी हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे जो आगे छूट गया था, वो LLP, ठीक है। LLP हम लोग पढ़ेंगे अभी,
उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी है। हाँ, तो एक थ्योरी हमारा छूट गया था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाला, है ना। शुरू में हम लोग का था, हम लोग पढ़े थे कि पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी सीज हो सकता है, फर्म का लायबिलिटी अगर पे ऑफ नहीं कर पाए तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 2008 में एक एक्ट बना, एलएलपी एक्ट, ठीक। तो अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलग, एलएलपी एक्ट अलग। तो अगर आप एलएलपी के तौर पे रजिस्टर्ड होते हो तो आप पे पार्टनरशिप एक्ट लागू नहीं हो पहले। तो बोले सर कुछ फायदा होता होगा पक्का तभी एलएलपी बना। हाँ, थोड़ा सा फायदा है। सबसे पहले बता दूं कि ये कंबाइंड फीचर है प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप का। मतलब प्राइवेट कंपनी का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट होता था, तो वही चीज बॉडी कॉर्पोरेट और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी पार्टनरशिप फर्म में मिसिंग था। किसमें मिसिंग था? पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता था, बट अगर एलएलपी बना लोगे तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगा। तो ये एक फीचर है इसका। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम है बनाने का इसका यही है कि जब एक पार्टनर कोई भी हरकत करता है, कोई भी एक्ट करता है, तो उसके लिए बाकी पार्टनर को भी वो ले डूबता है, ठीक है। तो एलएलपी में इस चीज का ध्यान रखा गया है कि एक पार्टनर का लायबिलिटी को कर दिया जाए रेस्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं है कि एक के कारण बाकी सबको भी दोषी ठहरा के उनसे भी उसका लायबिलिटी को वसूल करने के लिए बोला जाए। तो यहाँ पे उनका लायबिलिटी हो जाता है क्या? रेस्ट्रिक्टेड। वहां पे था अनलिमिटेड, यहाँ हो जाता है लिमिटेड। ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, वन पार्टनर विल नॉट बी लायबल फॉर नेग्लिजेंस ऑफ अदर। मतलब लायबिलिटी वाला बात तो ठीक है। कई बार क्या हुआ कि एक पार्टनर के कारण दूसरे पार्टनर को जेल भी होने लग गया। बोले क्यों? आप पार्टनरशिप फर्म में थे, क्रिमिनल एक्ट किया, आपका पार्टनर फर्म का पैसा खा गया, भाग गया, धोखाधड़ी फ्रॉड ये सब में इन्वॉल्व था आपका पार्टनर। तो वो सब चीज को एक पार्टनर का नेग्लिजेंस, एक पार्टनर का जानबूझ के चीज के लिए, इसमें बाकी दो पार्टनर अगर ये प्रूफ कर दें कि हमारे नॉलेज के बिना हुआ है या हम इस पे भागीदारी नहीं थे, तो वो बच जाएंगे एलएलपी हो तो। इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक पे आए, बहुत ज्यादा दिया नहीं तुम लोग में। कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका अपना एक अलग से एलएलपी का पहचान होगा कानून के नजर में। मिनिमम कैपिटल का इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि कंपनी है तो कंपनी में तो मिनिमम कैपिटल चाहिए होता है, बट एलएलपी में नहीं है ऐसा। मिनिमम 2 पार्टनर है ना एलएलपी में, तो 2 मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम वहां पे जो 100 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट किया था, बट प्रेजेंटली 50 है, वो वाला भी इसमें नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। आप एलएलपी बनाने का एक फायदा यह आप पार्टनर बहुत सारा रख सकते हो। बेनिफिट मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि कंपनी स्ट्रक्चर है तो हर चीज सिस्टमेटिक चलेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर का जो ऊपर डिस्कस किए, मैक्सिमम सीलिंग मतलब नंबर ऑफ पार्टनर में कोई इसमें कटौती आपको करना नहीं पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मैक्सिमम पार्टनर बना सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि एलएलपी एक्ट बनाने के बाद आपको बहुत सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं। मतलब फॉर्म भरना पड़ता है, एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। नहीं करने से पेनल्टी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। मतलब एलएलपी बनाना इजी है, चलाना मुश्किल है, समझ रहे ना। मोर कंप्लायंस एंड पेनल्टीज बुक में नहीं दिया है, बट ये है। इट कैन नॉट रेज मनी फ्रॉम पब्लिक। मतलब कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी रेज कर सकता है, प्राइवेट तो रेज नहीं कर सकता है, तो ये भी रेज नहीं कर सकता है। और एनी एक्ट ऑफ पार्टनर विदाउट द नॉलेज में बाइंड एलएलपी। बहुत बार ऐसे भी है कि ऐसे नहीं है कि एकदम कंप्लीट आजादी मिल गया है, पार्टनर ने कुछ कर दिया, बाकी दोनों को पता नहीं था, तो एलएलपी बाइंड हो सकता है। तो ये था आपका एलएलपी। तो ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि ये 6 वीडियो देखने के बाद आपका एकदम क्लियर हो जाएगा पहला चैप्टर अच्छे से। और स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप लोग YouTube में हमारा चैनल है चंद्रा सर एडुस्कोप, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम में हम अवेलेबल है, वहां मैसेज करके 9861327589। ओके, ऑल द बेस्ट।